एक शख्स था जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है और मॉर्निंग वॉक करने के बाद जब वो अपने घर पे वापस लौट कर आता है, तकरीबन 7 बजे के आसपास सुबह का समय होता है। और जैसे ही वो अपना घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, तब वो देखता है कि उसकी बहन और उसकी माँ की किसी ने हत्या कर दी है, जो कि उसकी माँ और उसकी बहन की ग्राउंड फ्लोर पर उसका शव पड़ा हुआ था। और जब वो ऊपर जाकर देखता है, तो ऊपर देखता है कि उस शख्स के पिता की भी किसी ने हत्या कर दी है, जो कि बहुत ही बेरहमी से था और बहुत ही दर्दनाक था। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसकी हत्या किया किसने? जब बेटा उसका मॉर्निंग वॉक पे चला गया था और सीसीटीवी कैमरे में जब कोई व्यक्ति अंदर आया ही नहीं, तो आखिर उस व्यक्ति की हत्या किसने की? और उसके घर के तीनों परिवार की जो लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, वो किसने किया? वो शख्स तुरंत ही पुलिस को फोन करता है और घर पे अपने उस लोकेशन पे अपने मौके पे बुलाता है। और पुलिस इन सभी घटनाओं की बारीकी से छानबीन करना शुरू करते हैं। तब जाकर उसका जो राज निकल कर आता है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था। और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर जब कोई व्यक्ति घर के अंदर घुसा ही नहीं, तो आखिर उन तीनों की हत्या किसने की? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना है दोस्तों, यह घटना बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर इस तरह की हत्या किसने की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को और समझते हैं कि आखिर जब उस घर में कोई व्यक्ति घुसा ही नहीं, तो उन तीनों की हत्या किसने की? चलिए दोस्तों, इस पूरे मामला को बारीकी से समझते हैं। ये घटना है, यह भारत की राजधानी दिल्ली की है। उसी के अंतर्गत एक नेबसराई इलाका था, उसी इलाके की ये घटना है। दरअसल वहां पर एक सेना रिटायर्ड ऑफिसर जिसका नाम राजेश होते हैं, वो रह रहे थे। उनकी उम्र 55 वर्ष थी और उनके साथ में उनकी पत्नी कोमल भी रहती थी, जिनकी उम्र 47 वर्ष थी। और साथ में ही उनकी एक बेटी भी रहती थी, जिनका नाम कविता थी और उनकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। और साथ में उसका एक बेटा भी रहता था, जिसका नाम अर्जुन था और उसकी उम्र भी लगभग 25 से 28 वर्ष के बीच रही होगी। ये सभी एक ही परिवार में रह रहे थे और एक ही साथ थे। और एक दिन अचानक से, दरअसल वो जो उसका बेटा अर्जुन था, वो सुबह सुबह उठता है, तकरीबन 4 से 5 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। और वो मॉर्निंग वॉक पे डेली जाया करता। और एक दिन जब उसकी माँ का और उसके पिता का शादी का सालगिरह था, यानी कि एनिवर्सरी था, उसी दिन उसकी माता और उसकी बहन और उसके पिता की हत्या हो जाती है। और हत्या कोई और नहीं करता, बल्कि उसका बेटा अर्जुन ही अपनी माँ और अपनी पिता और अपनी बहन की हत्या कर देता है। वो भी घर में पड़ा चाकू से एक एक करके सभी की बहुत ही निर्दय तरीके से अपने ही पूरे परिवार की वो हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वो पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह का खेल रचता है, जो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था। और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक बेटा अपने ही पूरे परिवार की हत्या कर सकता है। दोस्तों, उसने सुबह सुबह सभी की हत्या कर दी और उसके बाद 5 बजे मेन गेट में ताला लगाकर वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया। और मॉर्निंग वॉक करने के बाद तकरीबन वो 7 बजे के आसपास सुबह को लौटा और घर का जो मेन गेट का दरवाजा था, वो दरवाजा जैसे ही खोल के अंदर गया, वो एक्टिंग करने लगा, पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ मूठ का एक अफवाह फैला दिया। और उसने दरवाजा खोलकर जैसे ही देखा वहां पे
उसकी माँ की, उसकी बहन की डेड बॉडी पड़ी थी, वो जोर-जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, जिससे अगल-बगल के जो पड़ोसी थे, वो सभी हैरान हो गए और फौरन उसके यहाँ पे दरवाजे पे उसके घर के अंदर पहुंचे, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर इन सब की हत्या किसने की और इसके पीछे हत्या करने की वजह क्या थी। आखिरकार वो लड़का जो अर्जुन था, जिसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, उसने दिल्ली पुलिस को फोन किया और दिल्ली पुलिस, जो कि नेबसराय इलाके की जो भी पुलिस थी और अगल बगल की कई टीमें थी, सभी लोग उस लोकेशन पे, उस क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और वो वहां पे उस सभी डेड बॉडी को बारीकी से देखते हैं कि आखिर इसकी हत्या किसने की और इसकी हत्या करने वाला जो हत्यारा था वो आया तो आया किधर से। आखिरकार उनके पास कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे कि ये पता चले कि कोई व्यक्ति इस घर के अंदर जबरदस्ती घुसा हो या कोई चोरी करने के लिए घुसा हो। और उसका जो बेटा अर्जुन था, वो बताता है कि जब वो सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे गया था, तब सभी लोग जीवित थे और जब शाम को सुबह 7 बजे जब वो मॉर्निंग वॉक से वापस लौटा, तो इन सब की हत्या किसी ने निर्मम तरीके से कर दी थी। पुलिस अगल बगल के जो सीसीटीवी कैमरे थे, वो सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच उस घर के अंदर कौन कौन सा व्यक्ति उस गली मोहल्ले के अंदर आया है और गया है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ना तो कहीं कोई हलचल दिखी और ना ही कोई ऐसा शख्स दिखा जिस पे वो जो है शक कर सके और उसे अपने हिरासत में ले सके। और आखिरकार उस सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और उसके बेटे अर्जुन को से पूछताछ की जाती है, क्योंकि पुलिस को जब उस सीसीटीवी कैमरे में कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिलता, तो उसको उसके ही बेटे के ऊपर शक जाने लगता है। और शक की वजह थी कि उसके बेटे के हाथ में एक ताजा सा चाकू का निशान था, जिससे उसके हाथ पे कहीं से कोई कट लगा हुआ था। और पुलिस जब उस बातों के लिए उससे पूछता है, तो वो इस तरह की जब बातों को लेकर इधर-उधर की बातें करने लगता है और उसे ये पता नहीं था कि आखिर इसको ये कब लगा। और आखिरकार पुलिस को उससे कड़ी सख्ती से पूछताछ करनी पड़ती है और कड़ी मशक्कत करने के बाद वो अपने आप को जो इस घटना के बारे में था, वो बताता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। पुलिस भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एक बेटा अपनी ही माँ और अपने ही पिता की और अपनी ही प्यारी बहन की हत्या कर दी। और हत्या के पीछे की वजह कुछ भी नहीं था दोस्तों, बस एक नॉर्मल सी बात थी। दरअसल उसका पिता जो रिटायरमेंट राजेश थे, वो अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा दबाव डालते थे, लेकिन अर्जुन को स्पोर्ट्स में जो है उसका ज्यादा इंटरेस्ट था और उसकी जो बहन थी वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिसके वजह से उसके भाई को जलन होती थी और उसके पिता कई बार दोस्तों के सामने उसे मारा पीटा करते थे, जिसकी वजह से उसे अपनी इज्जत की ठेस का आभास होता था, यानी कि शर्मिंदगी उसे महसूस करना पड़ता था। इसीलिए वो ये सारा प्लानिंग बनाते हैं कि आखिर मेरे पिता मुझे कहीं भी किसी भी दोस्त के सामने मार पीट देते हैं, जिससे उसकी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और साथ ही साथ उसकी बहन जो बहुत ही तेज पढ़ने में थी, उस बहन से भी जलन होने लगती है कि उसका बहन उससे ज़्यादा पढ़ाई में तेज है और इसके लिए उसे ये शर्मिंदगी होती है और वो गुस्से में ये निर्णय ले लेता है और ये प्लानिंग बना लेता है, जिस दिन उसके माता-पिता का एनिवर्सरी होता है, उसी दिन वो अपने ही माता-पिता और अपनी प्यारी बहन की वो हत्या गला रेत कर कर देता है और पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह का झूठा अफ़वाह फैला देता है कि किसी ने उसके घर में घुसकर उसकी मम्मी और पिता की और उसकी प्यारी बहन की हत्या कर दी। आखिरकार पुलिस इस घटना को अच्छे से जानने के बाद असली
गुनहगार को, उसकी हत्यारा को गिरफ्तार कर लेता है। और दरअसल ये लोग हरियाणा का रहने वाले थे, जो कि दिल्ली के नेमसराय में रहा करते थे। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह की कहानी सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। बाकी इस कहानी को लेकर आप लोगों को जो भी कुछ पता हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो से अब विदा लेंगे और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।